हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको टेंस चार्ट के बारे में बताएंगे। इस चार्ट को देख करके आप टेंस की पहचान कर सकते हैं। उस टेंस की क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका टेंस चार्ट। हमने आपको बताया था और आप जानते भी हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसों के भी चार चार भाग और होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पहली बात करते हैं। पहला टेंस हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। अगर ऐसे शब्द आएँ तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इस टेंस की 2 सहायक क्रियाएँ होती हैं, एक डज और दूसरी डू। अगर कर्ता एक वचन होता है तो सहायक क्रिया डज लगती है, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू आती है। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें पहचान क्या है इसकी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। इसकी 3 सहायक क्रियाएँ होती हैं: इज, आर, एम। कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज आती है, कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर आती है और कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम लगती है। अब अगला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आएँ तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस की 2 सहायक क्रियाएँ होती हैं, एक हैज, दूसरी हैव। कर्ता एक वचन के साथ हैज, कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा, गलत लिखा है, होगा नहीं, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये गलत हो गया, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय जरूर दिया होता है। अगर समय नहीं दिया है, केवल रहा है, रही है, रहे हैं ही लिखा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का माना जाएगा। और रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ अगर समय भी दिया है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माना जाएगा। इसकी 2 सहायक क्रियाएँ होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। ये हटा देते हैं, हैज बीन और हैव बीन। कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन, कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अगला टेंस आपका आता है पास्ट टेंस। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ, ई, ए। अब आ, ई, ए क्या चीज़ है? जैसे वह घर गया, वह घर गई, वे घर आए। तो इसमें या तो आ, ई, ए दिया होगा या फिर इनकी मात्रा दी गई होगी। जैसे वह घर आई, वे आगरा गए, उसने खाना खाया। तो इसमें आ का डंडा आ गया, उसमें बड़ी की मात्रा आ गई। तो इस तरह से ये आते हैं। इसकी सहायक क्रिया एक ही होती है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। अगला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएँ तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाता है। इसकी 2 सहायक क्रियाएँ होती हैं, एक बाज, दूसरी वर। कर्ता एक वचन के साथ बाज, कर्ता बहुवचन के साथ वर का प्रयोग
किया जाता है। अगला टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। इसकी सहायक क्रिया होती है हैड। अब आते हैं अगले टेंस पर। अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और साथ में समय भी दिया हो कि वह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था, वे 2 दिन से खाना खा रहे थे, इस तरह के वाक्य इसमें दिए गए होते हैं। तो ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस नियम के तहत बनाए जाते हैं, अर्थात वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर। तो फ्यूचर के भी 4 हिस्से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्यांत में गा गे दिया होता है, 2 सहायक क्रियाएं होती हैं विल और सेल, कर्ता आईवी के साथ सेल और बाकी सब में विल का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसमें क्या होता है? वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं 2, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी, कर्ता आईवी के साथ विल बी और बाकी सब में विल बी का प्रयोग किया जाता है। कर्ता आई या वी है तो शैल बी, बाकी सब में विल बी। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का माना जाता है। इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं शैल है, विल हैव, करता आई वी के साथ शैल है, बाकी सब में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। अगला है लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए हों और साथ में समय दिया हो तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन, करता आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, ये तो रही आपकी सहायक क्रियाएं पहचान। अब आते हैं मुख्य क्रिया। तो कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इनमें क्या होता है? मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य है तो उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगती है और अंत में समय का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस पे। तो परफेक्ट के तीनों मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया डू और डज नहीं लगती है। मेन वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं जब कर्ता एक वचन होता है। तो जब आपको इस तरह के सेंटेंस करवाए जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत तो आप वहाँ पर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया तो डेड होती है, लेकिन जो वाक्य साधारण होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि मुख्य क्रिया की 2nd फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टेंस चार्ट। इस चार्ट को देख करके आप टेंस की पहचान कैसे करते हैं वो जान गए होंगे और संबंधित टेंस की क्या सहायक क्रिया होती है, क्या मुख्य क्रिया होती है, इसके बारे में आपको हमने डिटेल में बता दिया है। अब आप एक एक टेंस का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। चलिए, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।